اللہ की किताब में अल्लाह के खिलाफ ढूंढना तो बेवकूफ़ी है, लेकिन एक्स मुस्लिम्स का काम है ही बेवकूफ़ी करना। फिर समीर ने 2 तरह की आयतें ढूंढी जिससे वो प्रूव कर सके कि अल्लाह बेनियाज नहीं है। अब इस बात का सेंस नहीं बनता है कि मैं समीर को समझाऊं कि अल्लाह की राह में खर्च करने का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि समीर को पता है कि इन आयतों का मतलब क्या है। और ऑडियंस को भी समझाने का भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऑडियंस को भी ये पता है कि इन वर्सेस का मतलब क्या है। हाँ, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जिनको जैसा बताया जाता है वो वैसा मान जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी अनजान टापू पे जाके अगर ये बोला जाए कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का बेटा है तो वो मान जाएंगे। तो यही हालत अभी इंडिया में कुछ ऑडियंस की है। तो मैं उन ऑडियंस के लिए इन आयतों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगा। पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करने का सिंपल मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, कर्जदार आदि लोगों की मदद करना और रिटर्न अल्लाह से लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें से खर्च करना जो एक्चुअली हमारा नहीं है, वो अल्लाह का ही दिया हुआ है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हम गरीब मिस्कीन को दे रहे हैं वो एक्चुअली उनका ही हक है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पैसों में गरीब, मिस्कीन, ज़रूरतमंदों का हक है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम गरीब मिस्कीन को नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह को दे रहे हैं और अल्लाह ही हमें वापस देगा। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि गरीब हमारी मदद कर रहा है और हम खुद अपनी मदद कर रहे हैं। हमारी आखिरत बनाने के लिए गरीब हमारी मदद कर रहा है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम खर्च करने का मतलब समझते हैं। यहाँ पे जो अरबिक में वर्ड आया है वो वर्ड है इन्फाक। इन्फाक मतलब जिसकी 2 ओपनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, नफक, टनल को नफक बोलते हैं। टनल, जिस एक पहाड़ में जो टनल होता है उसकी 2 ओपनिंग होती है। तो जो इन्फाक की एक ओपनिंग इस दुनिया में है और दूसरी ओपनिंग आखिरत में है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हम खर्च कर रहे हैं वो खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रेसिपिएंट्स हम खुद ही हैं। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम बैंक ऑफ अल्लाह में डिपॉजिट कर रहे हैं। ये एक ट्रांसफ़र है, फंड्स का ट्रांसफ़र है इस दुनिया के अकाउंट से आखिरत के अकाउंट में। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जिन पर खर्च कर रहे हैं हमें उनसे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर हमने उनसे ये रिटर्न एक्सपेक्ट किया तो ये अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं हुआ, ये सिर्फ एक वर्ल्डली ट्रांजैक्शन होगा। 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर उसको दे रहे हैं जो गनी है। अल्लाह गनी है, तो जो रिटर्न हमको मिलेगा वो मल्टीपल टाइम्स होगा, क्योंकि अल्लाह गनी है और हम बैंकरप्ट हैं। हम जब ये देते हैं, किसी गरीब को देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि या अल्लाह, हम बैंकरप्ट हैं, हमारा ये तुम्हारी अल्लाह की राह में खर्च करना कबूल कर और हमारी आखिरत बना। और 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद अगर कोई पूछे कि क्या बचा, तो जो बचा वो नहीं बचा। एक्चुअली जो खर्च कर दिया एक्चुअली में वो ही बचा है, वो ही हमको मिलेगा और मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, और इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा।